सैर कामरान साहिबा, क्या सदर पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कोई किरदार अदा करेगी? अगर ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए लड़ाई तो इस मसले का हल नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरियों के साथ आप यानी आप यू हैव टू फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो क्या आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का दफ्तर एक लेटर लिखेगा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कि आएँ और यहाँ पर बैठ कर बात करें? देखिए, इस जो है सदर मुमलिकत ने ये इनिशिएटिव बारहा लिया है और अब भी मैं समझती हूँ एक रिकंसिलेशन के प्रोसेस को वो उनकी जो पेट्रोनेज है वही कामयाब बना सकती है। बाकी पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, आके बैठें, ये जो तलखियां हैं इनको कम करें। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। सदर मुमलिकत ने ज्वाइंट पार्लियामेंट की ज्वाइंट खिताब से भी उन्होंने रिकंसिलेशन की बात की थी। अभी आप भी देखें जिस तरीके से गजा के ऊपर जो एक हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी पीटीआई को शिरकत की दावत दी थी। फिर चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी सबको साथ लेके एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट किया था। खुर्शीद शाह साहब खुद एक कमेटी को हेड कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है। अब यह है कि तमाम फरीक बैठे, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। आए पार्लियामेंट में बैठे, बाहर बैठे, जहां भी आप बैठना चाहते हैं मुनासिब समझते हैं, लेकिन जो है ना ये जो तलखियां इनको दूर करने की जरूरत है, वरना जो है ना ये सबके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, सबसे खसूसन पाकिस्तान के लिए। नहीं, लेकिन जैसे आपने तलखियां बताया तलखियां दूर इन्वेस्टमेंट नहीं करने के आएगी, लिए एक तरफ स्टेबिलिटी आप नहीं ये बात आएगी। तो कहती हैं, लेकिन फिर ब्रूट मेजॉरिटी की स्टेटमेंट भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आती है। वो जिसको आप कह रही हैं कि कंसेंसस हो गया था, वो जैसा कंसेंसस था 26वीं आईनी तरमीम पर, वो भी हम सबको मालूम है। नहीं, देखें, इनका इनका मुतालबा था कि जी जो है काजी साहब जो है वो ना बने, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस वो नहीं बने। इनका मुतालबा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने। ठीक है, खुद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये जो ड्राफ्ट है ये वो है जिसपे कंसेंसस जो है वो तहरीक इंसाफ का भी शामिल है। अब अगर सही। उसके बाद जो है ये डिसाइड करें एंड टाइम पे कि हमने वोट नहीं देना, मैं आपको बता रही हूँ अंदर की बात कि सब चीजें जो है अंदर बैठते सही। हैं, तय ठीक करते है। हैं, बिजनेस वाली कमेटी में तय करते हैं, बाहर आके क्या कहते हैं वो एक सियासी बयानिया है। सहर कामरान साहिबा, जो कुछ हुआ आई एम श्योर कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपको भी कोई बहुत इसके ऊपर मायूसी ही होगी, लेकिन इस तमाम एपिसोड में बार बार एक सियासी जमात को या आम पाकिस्तानियों को, शहरियों को ब्रांड करना दहशत गर्द के तौर पर, इंतशारी के तौर पर, अफ़गानी के तौर पर, और फिर ये कहना कि इनके शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएंगे, पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, तालीमी डिग्रियाँ मनसूख कर देंगे। हुकूमतें और रियासत वो तो अपने शहरियों को गले लगाती है। जो फैसल चौधरी साहब ने कहा, दिस वेरी एपिसोड, कि आप पूरी एक सियासी जमात को आउट राइटली स्वीपिंग स्टेटमेंट के ज़रिए गद्दार करार दे दें, इंतशारी करार दे दें। कुछ एलिमेंट्स यकीनन हो सकते हैं जिनकी सोच सियासी ना हो, जिनकी सोच जमहूरी ना हो, लेकिन ये किस रास्ते पर चल रहे हैं? ये सब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कल अगर कोई चीज हारी है ना तो वो हमारी सियासी तदब्बुर, सियासी सोच वो हारी है। बड़ा अफसोसनाक वाकया था और मैं समझती हूँ इसमें अगर किसी ने कोई गेन किया है या काबिल जिक्र बात जिसको मैं समझूं, वो बुशरा बीबी की फॉर्मल पॉलिटिकल लॉन्चिंग थी। इसके अलावा सिर्फ डिजास्टर। आप यानी समझती हैं कि अगर उनकी वो लॉन्चिंग पीटीआई हुई है, ये इसको इसको लॉन्चिंग भी कहा जा सकता है? इट वाज अ डिजास्टर। मैं एक तारीख ना कि इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। यानी अगर मैं पीटीआई की बात करूं, तहरीक इंसाफ की, तो एक इल प्लान, एक ऐसा उनकी एक्टिविटी थी, एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें ना सस्टेनेबिलिटी थी, ना उसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग थी, ना प्रॉपर एग्जीक्यूशन था, ना ही जो है कोई ऐसी सोच थी कि इसमें फायदा क्या होना है और हासिल क्या करना है। वो कुछ था ही नहीं। एक जो है बस एक बयानिया बन गया था कि हमने आना है और हमने यहाँ बैठना है और उसके लिए तमाम कवानीन जो है उनको नजरअंदाज करना है। सबसे अफसोसनाक वाकया जो है वो जो रेंजर्स की जिस तरीके से हलाकत हुई, पुलिस वालों की जिस तरह से उन पे तशद्दुद किया गया, यानी स्टेट की रिट को खुलेआम चैलेंज किया गया। इसी तरीके से हुकूमत ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया वो भी इंतहाई अफसोसनाक बात है। यानी सियासी अमल जो जारी था, पार्लियामेंट के अंदर जो एक मशावरती अमल जारी था, और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर सब एक मशावरत के साथ आगे चल रहे थे, सर उसको भी मैं समझती हूँ कि बड़ा धक्का पहुंचा है और बड़ी रिपरकशन होगी। पीटीआई को भी रिपरकशन होगी और हुकूमत भी अगर सोचे तो उसको भी रिपरकशन होगी।
क्योंकि देखिए एक इंटरनेशनल मैच होने वाला था, वो कैंसिल हुआ। मुझे ये बताएं ना, अब इस सारे मामले पर, इस सारे इंतहाई मामले पर कर्ज में हम जाहिर है कि हम हुकूमत को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम रियासती इदारों को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पीटीआई को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग भी एक हद तक की जा सकती है ना। मुझे ये बताइए, पार्लियामेंट में इस मामले का सोल्यूशन निकलना चाहिए, दैट्स एन आइडियल थिंग। सियासतदान बैठकर मुज़ाकरात की मेज़ पर इसको हल करें, ये एक आइडियल बात है, आई एग्री विद इट। बट द पॉइंट इज़ कि आप यहाँ पर मुझे ये बताइए कि 12 जुलाई को फैसला आया, मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, फुल कोर्ट का फैसला है, उसका मेजॉरिटी जजमेंट है। आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है, उसको एजिटेट करने का फोरम कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान का आइन कहता है कि उस फैसले पर अमल दरामद करना है। तमाम रियासती मशीनरी ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता और करने से वाज़े तौर पर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इनकार कर देते हैं। तो आपने माहौल तो बनाया है कि लोग पार्लियामेंट के प्रोसेस को ना माने। आप मुझे बताइए कि क्या जस्टिफिकेशन है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला पांव तले रोंद दिया जाए। देखिए, इसका जो है अदालत आप डिसएग्री करें, आप उसके खिलाफ अपील करें, जो मर्जी करें, राइट नहीं कर सकती। आपको पता है कि जितना आज जिस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, इसकी बुनियाद एक ऐसे अदालती फैसले से हुई जिसमें आइन को रीराइट किया गया। आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की गई, एक ऐसा बुरान क्रिएट किया गया जिसके नताइज आज हम भुगत रहे हैं। देखिए उसका फोरम भी है ना। सहर कामरान साहिबा प्लीज, सहर कामरान साहिबा, मैं अपना सवाल को रीफ्रेज कर देता हूं प्लीज। मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो हो सकता है कि मैं आई एम नॉट अ जज, मैं यहां पर जजमेंट पास नहीं कर रहा कि उनका फैसला जो है कोई आसमानी सहीफा था जिसमें गलती नहीं हो सकती। हो सकता है रीराइट किया गया हो सकता है उन्होंने आइन से तजावुज किया हो, अपने मैंडेट से तजावुज किया हो, अपने इख्तियार से तजावुज किया हो। तरीकाकार क्या है? फिर आप सदारती रेफरेंस भेजें उन जजेस के खिलाफ। आर्टिकल 209 मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एप्लीकेशन दें, साबित करें कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। आपने उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की, किस तरीके से क्या डायरेक्शन दी, वी आर वेटिंग फॉर इट। फैसला हमें नहीं करना, ठीक है ना। ये आगे फैसला तो कर लिया ना, स्पीकर कौमी असेंबली ने लिखकर भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर अमल दरामद ना करें। बात ये है कि ये जो पोलराइजेशन है ना सोसाइटी में, आज वो हर इदारे में पहुंच गई है, और ये इतना एक खतरनाक अमल है। यानी एक ऐसी जमात को अपने का नशिस्तें दे दें जो ना उस फैसले की फरीक थी, ना जो उसने जो है उस फैसले के लिए दरखास्त दी, ना जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कोई अपनी एफिलिएशन उस वक्त दिखाई। तो मैं समझती हूँ जिस तरीके के फैसले भी आ रहे हैं ना, ये मजीद कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। सहर कामरान साहिबा, इंसिडेंट जो है वो अब इतना बदनुमा किस्म का इंसिडेंट है जो हो चुका, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप जो है वो इस तमाम फ़ियास्को में, इस तमाम सागा में एब्सेंट नज़र आती है? ये हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है। जब 26वीं आईनी तरमीम पास होनी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात मुलाकातें कर रहे थे, उसमें बैकडोर टॉक्स कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना से मुलाकातें कर रहे थे, उसके बाद पीटीआई को मनाने की, राज़ी करने की, एक पेज पे लाने की कोशिशें हो रही थी। अब आपके पास आईनी ओहदे हैं, सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर आपके पास मौजूद है, बट योर लीडरशिप इज़ एब्सेंट। इतना बड़ा इस वक्त डिज़ास्टर चल रहा है और अपना सियासी किरदार आपकी जमात, आपकी लीडरशिप क्यों नहीं अदा कर रही? देखिए, सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मुफाहमत की बात की। आपने जो जिक्र किया 26वीं आईनी अमेंडमेंट का, आप भी देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किस तरीके से एक लार्जर कंसेंसस जो है डेवलप किया, जिस कंसेंसस के अंदर तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। उन्होंने वोट किया या नहीं किया, लेकिन उनकी भी तमाम कंडीशंस और शराइत को जो है सामने रखा गया और उसी के मुताबिक बिल जो है ड्राफ्ट हुआ। जिन चीजों पे उन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट की गई। लेकिन अब उसके बाद ये रोजाना बच्चे तो नहीं है जिनको पकड़ के बिठाया जाए। और पीएमएलएन का मसला ये है कि पीएमएलएन जो है वो कभी भी अपने जो उनके वादे होते हैं वो उन पे पूरा नहीं उतरती। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, जिन बातों पे हमसे जो है। लेकिन इस सारे मामले में देखें ना सहर कामरान साहब, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉपकॉर्न का पैकेट उठाएगी और बैठकर इसका तमाशा देखेगी। आपकी वो जमात है जिसके लिए नारा लगता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। अब आप अपना किरदार अगर महदूद कर रहे हैं कि हम पिक कर लेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम तो हमारा मसला है,
लेकिन इस वक्त जो एलिफेंट इन द रूम है, जो इतनी बड़ी सियासी लड़ाई है, उसमें हम दुबई बैठेंगे, हम यूरोप में मौजूद होंगे, हम नहीं इसके ऊपर अपना किरदार अदा करेंगे। देखिए ईसा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट किया। अब अगर तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस का से रोज बाहर निकलती है, उसी के तहत जो है इनको स्टैंडिंग कमेटीज की चेयर भी मिली, हमारी मीटिंग भी हो रही थी। एकदम से इनके एहतजाज की वजह से ये एक बुरान आया। और मैं आपको ये बताऊं, देखिए बात ये है कि जो लीडरशिप होती है ना, अब मैं आपको वाकया बताऊं जो 18 अक्टूबर को कारसाज पे हुआ, एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुए, लेकिन ना कारकुन छोड़ के भागे ना लीडरशिप भागी, ठीक है, सब इंटैक्ट रहे। यहाँ पर अगर जो वो कहते हैं कि जो वो कप्तान है कश्ती का, वही भाग जाए, वही गायब हो जाए, तो वो फिर उसके बाद क्या होना था? फिर यही होना था। यानी आप ये देखें कि इनको ये नहीं पता था इनकी फैसला साजी क्या है, और ये इनको बताया है कि भाई आप पार्लियामेंट में बैठे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, मुसलसल मशावरत हो रही है, खुर्शीद शाह उसमें शरीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इनकी वजह से कोई अपने जाती जो है वो कोई विजिट को कैंसिल करे, उन्हें पता हो कि कल इन्होंने ये करना है। इसी तरह से सदर मुल्क का आसिफ अली जरदारी इस वक्त कराची में है, उनके पैर में टांग में फ्रैक्चर है, वो उसकी वजह से कराची में थे। ये पता था कि ये सब लोग ये कर लेंगे, उन्होंने बिल्कुल मुफाहमत की बात की है, एक मुफाहमत का प्रोसेस स्टार्ट भी किया है। अब उस पर अगर ये अमल नहीं करना चाहते तो इन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमने रोज ये सिचुएशन क्रिएट करनी है। फिर जिस तरीके से मशावरती अमल चल रहा था और इमरान खान साहब किसी एक वेन्यू के लिए मान गए थे, तो मेरे ख्याल में इनको उस वेन्यू पर जाना चाहिए था।